नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बिहारी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल, इसका हम अर्थ भी समझेंगे और ये भी जानेंगे कि बिहारी जी ने ये दोहा क्यों लिखा, इसका क्या कारण था। बच्चों, जब आप बिहारी जी की जीवनी याद करते हो तो आपको ये दोहा मिलता है तो मन में एक बार जरूर आता है कि इसका अर्थ क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इसी दोहे का अर्थ भी जानेंगे और कारण भी जानेंगे कि क्यों बिहारी जी को ये दोहा लिखना पड़ा। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसको, दोहे को गा करके समझ लेते हैं कि ये दोहा क्या है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बंधियो आगे कौन हवाल, बिहारी आगे कौन हवाल। बच्चों, ये जब दोहा लिखा बिहारी जी ने, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये उस समय की बात है बच्चों, जब बाल विवाह जैसी प्रथा इस समाज में प्रचलित थी। तो एक राजा थे जय सिंह। राजा जय सिंह का जो विवाह था, बहुत ही छोटी सी लड़की, 12 वर्ष की उम्र की एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी, उससे विवाह हो गया। राजा जय सिंह उससे बहुत अधिक लगाव करते थे, प्यार भी करते थे और हर समय उसी के साथ लगे रहते थे, एक पल भी उसका साथ नहीं छोड़ते थे। अब जब राजा इस तरह से अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ लगा रहेगा तो राजकाज कैसे चलेगा। राजा जय सिंह अपनी प्रजा से न मिलते थे, ना उनका ध्यान राजकाज के कार्य में लग रहा था। इस तरह से जो जनता थी बहुत ही परेशान थी, मंत्रीगण भी परेशान थे। लेकिन समस्या ये थी कि राजा को टोका कैसे जाए, क्योंकि राजा जो होता है सबसे बड़ा अधिकारी होता है, भाई सबसे बड़ा होता है। उस समय राजा ही का जो आदेश होता था वो सबसे बड़ा होता था। राजा को क्रोधित किया तो राजा का फरमान जारी हो गया कि सर कलम किया जाए या फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो इस डर से कोई भी राजा को कुछ नहीं कह पा रहा था और जनता परेशान, प्रजा परेशान कि किस तरह से राजा को राजकार्य में लगाया जाए, राजा को प्रजा की जो समस्याएं हैं उसको सुनाया जाए। ना राजा किसी से मिलते हैं, ना किसी से बात करते हैं, हर समय जो अपनी छोटी उम्र की नव विवाहिता पत्नी है उसी के प्रेम में फंसे रहते हैं, उसी के साथ लगे रहते हैं। अब एक दिन बिहारी जी को राजा जयसिंह से मिलने जाना पड़ा, लेकिन वही बात, राजा जयसिंह को समय नहीं था अपनी पत्नी के कारण और वो पत्नी के साथ ही अपने जो है बैठे हुए थे। लेकिन बिहारी जी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने एक दोहा लिखा जो अभी हमने पढ़ा, ये दोहा, वो दोहा लिख करके उन्होंने राजा जयसिंह के पास भेजा और राजा जयसिंह ने जैसे ही उस दोहे को पढ़ा वो समझ गए कि बिहारी जी क्या कहना चाहते थे। जो दोहा है वो व्यंजना शब्द शक्ति में लिखा गया दोहा है कि राजा है, राजा को सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता है कि आप प्रजा का ध्यान रखिए, अपनी जो नवविवाहिता है उसका साथ छोड़िए और प्रजा पे भी ध्यान दीजिए। साथ छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, मतलब कि थोड़ा ध्यान पत्नी से हट करके जनता पर और अपने जो है देश पर भी लगाइए। इस तरह से राजा को इस प्रकार नहीं कहा जा सकता था। तो उन्होंने व्यंजना शक्ति में बच्चों किसी और के ऊपर ढाल करके वो बात बताई और वो किस पर कही, जो कही भौरे पर, भौरे को ढाल करके उन्होंने बात कही। बच्चों, जब हम किसी को सीधे सीधे बात नहीं कहते हैं तो हम किसी का सहारा लेकर के बात कह देते हैं, है ना। जैसे बच्चे जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं और वो टीचर की पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, तब उन्हें लगता है कि शायद टीचर जा नहीं रहे हैं क्लास छोड़ के, तो सीधे वो बताते हैं कि मैम घंटी बज गई। तो व्यंजना शब्द शक्ति
इसी को कहते हैं कि जब सीधे सीधे किसी को बात ना कही जाए और किसी पर ढाल करके बात सुनाई जाए। तो इसी तरह से जो बिहारी जी थे, सीधे सीधे राजा को उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने भंवरे पर ढाल करके उनको वो बात बताई। तो वो क्या बात थी, हम यही समझेंगे कि ऐसा क्या लिख दिया बिहारी जी ने कि उन्हें मतलब राजा को इतनी जल्दी समझ में आ गई बात। तो बच्चों, उन्होंने लिखा कि हे भ्रमर, अभी तो तुम एक कली के साथ ही जुड़े हो। कली में ना पराग है, ना मधुर है, ना मधु है, और ना ही इसमें कोई रसगंध है। तब भी तुम इसमें इतने लगे पड़े हो कि तुमने सब कुछ जो है सबकी तरफ से अपना ध्यान हटा लिया है। अब सोचो कि जब इसका विकास हो जाएगा, जब ये बड़ा हो, फूल खिल जाएगा, जब इसमें रस आ जाएगा, जब मकरंद आ जाएगा, जब इसकी खुशबू बढ़ जाएगी, जब ये पूरा विकास कर लेगा ये फूल, तब भंवरे तुम्हारा क्या हाल होगा। क्योंकि अभी तो तुम कली से ही बंधे हो, अभी जो है तुमने कली से ही अपना साथ जोड़ा है, तब तुम्हारा ये हाल हो गया कि तुम ना किसी से मिल रहे हो, ना जुल रहे हो, है ना, सबसे तुम अलग हो गए हो। अब सोचो कि जब ये कली फूल बन जाएगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अब राजा को ये बात एकदम से समझ में आ गई, क्योंकि राजा भी भाई ज्ञानी थे, उन्हें एकदम समझ में आ गई। तो बच्चों, इस दोहे का यही अर्थ था कि बिहारी जी ने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि हे भ्रमर, अभी ना इसमें पराग है, ना मधु है, ना विकास इसका हुआ है, और अभी से तुम्हारी ये हालत हो गई है कि ना तुम किसी से मिल रहे हो, ना जुल रहे हो, ना राजकाज में तुम्हारा ध्यान है। तो जब ये इसका विकास हो जाएगा, जब ये पूरा खिल जाएगा फूल, तब तुम्हारा इसका क्या हाल होगा। तुम अपने पूरे कर्तव्य को भूल गए, तुम अपने राजकार्य को भूल गए, किसी से मिलना जुलना तुमने छोड़ दिया। अब जब ये बड़ी होगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा, जान लो। इस तरह से बिहारी ने ये दोहा लिखा। राजा भी तुरंत समझ गए कि बात में दम है, और उन्होंने अपने राजकार्य को संभाल लिया और समझ लिया। तो बच्चों, इस प्रकार बिहारी जी का जो दोहा था बहुत ही करिश्माई दोहा निकला, और उन्होंने एकदम से किसी राजा जयसिंह की बुद्धि को बदल दिया। तो ये होती है कलम की ताकत। इसीलिए बिहारी जी के दोहे को कहा जाता है कि गागर में सागर भरते थे। बिहारी जी जब लिखते थे अपने दोहे को, तो उसमें गागर में सागर भर देते थे। और एक बात और कही जाती है बिहारी जी के दोहे के लिए कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसीलिए तो दो पंक्तियों के दोहा उन्होंने लिखा, और राजा जो किसी के समझाए नहीं समझा रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दो पंक्तियों को लिख करके बिहारी जी ने राजा को समझा दिया। तो बच्चों, ये था इस दोहे का अर्थ। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आपको इस दोहे का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे लाभ ये होता है बच्चों कि जैसे ही कोई अगली वीडियो डाली जाती है तुरंत ही आपके मोबाइल में पहुंच जाती है। तो मुझे आशा है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दोहा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।